ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम खीरिया भारंजू के निवासी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर क्षेत्रीय लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां स्थगन आदेश खारिज होने के बावजूद आवास निर्माण में बाधा डाल रहे हैं दबंग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरा जनपद के ब्लॉक एतमादपुर में होली के त्योहार को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों और गांव प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से विमर्श किया गया। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, फैमिली आईडी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सहकारी समिति ने खाद वितरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। वहीं NRLM ADO ने अपने विभाग से संबंधित जानकारी साझा की। बैठक के अंत में ब्लॉक प्रमुख इति सिंह ने होली के अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्मानित किया। क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, किन-किन मुद्दों पर बात हुई? आज जैसा कि होली का त्यौहार है, सबसे पहले मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज ब्लॉक पर होली के पावन अवसर पर एक मीटिंग आयोजित की गई। जैसा कि सभी त्योहारों से पहले एक मीटिंग रखी जाती है, उसमें हमारे मोदी जी द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनके सभी पे विचार किया गया और सभी हमारे BDC-गण, प्रधानगण सभी की समस्याओं को सुना गया और उस पर विचार किया जाएगा। अभी क्षेत्र में जो भी समस्याएं हो गई हैं, जिनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और सभी की समस्याओं को पूरी तरीके से पूर्ण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी जानकारी दी गई है। सामूहिक विवाह योजना अभी हमारे ब्लॉक पर हुई थी, खंदौली और एतमादपुर ब्लॉक पर, तो उसमें काफ़ी जोड़ों ने योगदान लिया और आगे भी अब मार्च अप्रैल में फिर से उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो उसमें जो भी इस योजना के पात्र हैं वो इसमें पूरा अपना लाभ उठाएं। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के मेहरूनी तहसील अंतर्गत ग्राम खीरिया भारंजू के निवासी चिदामी अहिरवार ने जिलाधिकारी को संबोधित एक प्रार्थना पत्र सौंपकर क्षेत्रीय लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लेखपाल पर मनमाने ढंग से कार्य करने तथा विपक्षी पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थना पत्र में चिदामी अहिरवार ने आरोप लगाया कि उनके भूमि संबंधी प्रकरण में लेखपाल द्वारा नियमों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उनका कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच किए और तथ्यों की सही पड़ताल किए विपक्षी पक्ष के पक्ष में रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित ने जिला अधिकारी से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा संबंधित लेखपाल के कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। इस संबंध में प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नाम है आपका? चिदामी। कहाँ से आए हैं आप? खीरिया भारंजू। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? मामला सर लेखपाल मनमानी कर रहे हैं, हमारे खेत में जबरदस्ती दूसरा के रंग डाल रहे हैं। हमसे कोरे कागज पे दस्तखत करा के भगा दिया है। कहते हैं तुझे जो करना है कर, यहाँ कोई नहीं तेरा, वो तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, मैं सबसे निपट लूँगा। और 2 लाख रुपए विपक्षी से लेकर हमारे खेत में जबरदस्ती रंग डाल दिए हमें। कौन से गांव का मामला है? कौन से गांव का? खीरिया भारंजू का मामला है सर। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है कड़ोरा रजक। और लेखपाल का क्या नाम है? पंकज यादव। तो ऐसे संबंधित आपने SDM से इस संबंध में बात की? यहाँ से SDM साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अभी कहाँ हुए हैं आप? अब कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि हमारे खेत के दूसरा नंबर पैमाश करके रंग डलवाए, जहाँ साहब टीम गठित कराई जाए या इस लेखपाल का ट्रांसफर कराया जाए। वो तो धमकी दे रहे हैं साहब कि साले तेरा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अगर ज़्यादा करेगा तो। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ नगर पंचायत ढकवा के सोनपुरा निवासी अशोक कुमार गौतम का बायां पैर कट गया था, जिससे उनको चलने फिरने में समस्या हो रही थी। इसकी सूचना जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ब्लॉक आसपुर देवसरा के अध्यक्ष कमलेश पांडे ने पट्टी विधानसभा के लोकप्रिय एवं जन सुलभ नेता जनसत्ता दल युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी को दी।
सूचना पाकर दिनेश तिवारी ने व्हील चेयर मंगवाकर दिव्यांग व्यक्ति अशोक कुमार गौतम को अपने पैतृक निवास ढांडर बुलाकर व्हील चेयर प्रदान की। सर्वप्रथम माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद व्हील चेयर प्रदान की गई और उन्हें व्हील चेयर में बैठाकर गाड़ी के पास ले गए और गाड़ी में बैठाकर वापस घर भेजा। इस दौरान जिला सचिव आजाद विक्रम एवं रोहित सरोज मंगल सिंह आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील के चांदा कोतवाली क्षेत्र के कोथरा निवासी शारदा देवी पत्नी पृथ्वी पाल सिंह ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी सुल्तानपुर को शिकायत दी है कि उनके आवास निर्माण में शीतला प्रसाद सिंह बाधा डाल रहे हैं। शारदा देवी ने बताया कि शीतला प्रसाद सिंह ने पहले दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर में स्थगन आदेश देकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था। हालांकि न्यायालय ने साक्ष्य मिलने के बाद ये स्थगन आदेश खारिज कर दिया। इसके बावजूद शीतला प्रसाद सिंह और उनके परिवारीजन दबंगई से निर्णय कार्य को रोक रहे हैं। शारदा देवी ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी से मांग की है कि शीतला प्रसाद सिंह और उनके परिवारजन के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि उनका आवास निर्माण सुचारू रूप से जारी रह सके। क्या नाम है भैया? हमारा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है। क्या करने आए आज? हम आए हैं डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देने के लिए। कहाँ से आए? हम कोथरा खुर्द से आए हुए हैं। क्या प्रकरण है? प्रकरण ऐसा है सर कि हमारा ये बेनामी की आबादी थी, हमारे पिताजी ने लिया था सन 1969 में। उस पर हमारा कब्जा था, भुसौला था। भुसौला गिरा के हमारे माँ और भाभी के नाम आवास पास हुआ था। आवास बनवा रहे थे, पिलर तक खड़ा हो गया, तब तक कोई विवाद नहीं था। उसके बाद हमारे पड़ोसी हैं शीतला सिंह, उन्होंने स्थगन आदेश लिया तो काम बंद हो गया। स्थगन आदेश उन्होंने दोबारा अपील भी किया हुआ है। 17/2/2025 को खारिज हुआ है इस स्थगन। उसके बाद से उनको स्थगन आज तक मिला नहीं है। 2 प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने, 1 खारिज हो गया। लेकिन उसके बाद भी हम बनवा नहीं पा रहे हैं मकान। इतना आतंक मचा कर रखे हुए हैं कि जब भी वहाँ कुछ करने जाते हैं तो गाली दे के मारने पीटने दौड़ते हैं। हम हर जगह प्रार्थना पत्र दिए हैं, थाने से लेकर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीओ साहब के यहाँ हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उनके एक रिश्तेदार हैं, एडीएम है, वो लोग बोलते हैं कि जब तक एडीएम साहब हैं तुमको हम बनाने नहीं देंगे, या तो हमको 10 लाख रुपया दो, नहीं तो हम बनाने नहीं देंगे। क्या बैनामा किससे लिए थे? बैनामा एक शांति देवी है भगवत, वो अभी तो खत्म हो चुकी हैं और गवाह भी खत्म हो चुके हैं। कि हमारा वो ज़बरदस्ती कहते हैं हमारे पुश्तैनी आबादी है। वो पहले कुछ नहीं करते थे, जब से उनका रिश्ता हुआ है साहब उनके एडीएम साहब के यहाँ, तब से उत्पात मचा कर रखे हैं। पहले कुछ नहीं करते कहाँ थे। के एडीएम? ये खसड़े घर है, उनका नाम क्या है भाभी? नाम क्या है उनका? शैलेश सिंह। नहीं शैलेश नहीं है। अब दोनों पति पत्नी हैं, खसड़े और शिवगढ़ थाने में है उनका घर। अब ये बताते हैं नोएडा में है वो लोग, नाम नहीं पता है, लेकिन उनका ही दबाव है। क्योंकि इसके पहले हम जब जुलाई में जाते थे तो वहाँ के जो सीओ साहब थे वो दिखाते थे कि देखिए एडीएम साहब का मैसेज आया, लेकिन कभी हमारे पास उनका प्रमाण नहीं है कि हाँ उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन उनके घर वाले ये कहते हैं एडीएम साहब हम तुमको बनाने नहीं देंगे। अच्छा, तो ये लेखपाल जो स्थानीय राजस्व विभाग है, उनसे आपने बात किया कि? राजस्व विभाग की रिपोर्ट लगी हुई है कि बेनामी की ज़मीन है, लेकिन वो लोग यही बोलते हैं कि राजस्व का मामला नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं एसडीएम महोदय से भी मिला हूँ, वो भी बोलती हैं कि राजस्व का मामला नहीं है, जो आबादी है ये दीवानी का और पुलिस का मामला होता है। इसका मुकदमा भी चल रहा है दीवानी? मुकदमा चल रहा है, लेकिन स्थगन आदेश नहीं है, उस पर निर्माण पर कोई रोक नहीं है। और 1 साल हो गया उनको, आज तक स्थगन आदेश मिला नहीं। कोई अधिकारी आएगा तो बोलेंगे हमको समय चाहिए, समय वो 1 साल से ले रहे हैं। उत्पात मचा कर रखे हैं, हमारी कोई सुनवाई होने नहीं। हाँ, अगर ये हमारी खबर आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकें तो हमको एक अपील उनसे ज़रूर करेंगे कि न्याय चाहिए हमको। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।